बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर लाल चबूतरा, उनके पास ये श्री वायव्य कोण के चहबच्चा और ऊपर 10 भौम, एक ही भौम में 10 भौम समाई हुई इन श्री बड़ो वन के वृक्षों की। कितना सुंदर ये नजारा तैयार किया प्रियंका जी ने, बहुत ही प्यारा। देखिए लाल चबूतरा के सिंहासन भी बनाए, उनके अलग अलग रंगों की बिछी हुई गिलम, हर हांस में अलग रंग आया हुआ। कितना सुंदर लाल रंग की परिक्रमा रौंस और श्री चहबच्चा की रौंस, और उधर श्री नूरबाग श्री फूलबाग से मिली हुई ये परिक्रमा रौंस, और नीचे श्री नूरबाग चांदों से उतरती हुई हमारे चहबच्चा की सीढ़ियां, और चांदों से ही उतरती हुई श्री लाल चबूतरा से कितनी प्यारी ये सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। सुंदर साथ जी, एक प्रश्न आया था मेरे पास कि श्री दूब दुलीचा में कितनी देहुरियां आई हैं। तो उस दिन एक बार बात हुई थी कि 11 की 11 हारें वहां पर आड़े चबूतरा की खड़े की आई हैं, तो वहां पर 121 देवरियां होनी चाहिए। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि महाराज जी ने यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा कितनी देवरियां आएंगी, पर क्योंकि वो बड़े चह बच्चों पर आई हैं तो बड़े चह बच्चे उन्होंने बता दिया है। छोटे बड़े चह बच्चे सब 1010 आए हैं, 1010। सुंदर साथ जी चैट में क्विकली बताएंगे कि छोटे चह बच्चे कितने आए हैं, हमारे पास कितने बगीचे आए हैं। सुंदर साथ जी 150 मंदिर के लंबे चौड़े, बिल्कुल श्री फूलबाग और नूरबाग की तरह ही श्री दूब दुलीचा के भी बगीचे आए हैं। तो कितने हमारे बगीचे आए हैं, बड़े वाले कितने बगीचे? सुंदर साथ जी चैट में क्विकली लिखते जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, 100 बगीचे आए हैं। तो एक एक बगीचे में आधे आधे मंदिर के लंबे चौड़े, यानी कि छोटे चह बच्चे कितने आएंगे? एक बगीचे में छोटे चह बच्चों की कितनी शोभा आई है, ये इस प्रकार, दिस इज नॉट देयर। हाँ जी, तो कितने? हाँ जी 9 चह बच्चे आधे आधे मंदिर के लंबे चौड़े आए हमारे छोटे हर एक बगीचे में। तो कितने हो गए हमारे चह बच्चे? हो गए छोटे वाले चह बच्चे हो गए 900, क्योंकि 9 बगीचे और अंदर 9 9 चह बच्चे, तो 900। और टोटल महाराज जी ने ये देखिए कितना लिखा है 1010, तो और कितने ऐड करने पड़ेंगे इसमें कि 1010 हो जाए, 110 और ऐड करेंगे तो टोटल चह बच्चे महाराज जी ने लिख दिया है 1010 आए हैं, यानी कि 110 बड़े चह बच्चे। ये 900 तो हो गए हमारे छोटे चह बच्चे आधे आधे मंदिर के, और ये हो गए हमारे बड़े कोनों के जो कि
श्री धूप दुलीचा में काउंट हुए हैं। तो बड़े चह बच्चे पौने मंदिर के लंबे चौड़े 110 आए हैं, तो इसीलिए उन्हीं पर ही द्योरियां बनी है श्री धूप दुलीचा में, तो इसलिए 110 द्योरियां आती हैं। 11 की 11 हारे यानी 121 नहीं आती। एक आड़ा जो चबूतरा है वो कॉमन आता है, उसको महाराज जी ने, क्योंकि कॉमन में यदि आप आधा आधा भी काउंट करें तो फिर भी उस पर पूरी द्योरी इस तरफ बन नहीं पाएगी, तो महाराज जी ने उनको काउंट नहीं किया है। तो इसलिए 110 द्योरियां 110 बड़े चह बच्चों के ऊपर। आई होप कि सुंदर साथ जी का ये डाउट जरूर ही क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्यारे लाल चबूतरा जी की तरफ। कितने सुंदर, कितने प्यारे श्री रंग महल की कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में आए हुए। इनको मैं एक बार रोटेट करती हूँ ताकि हमें ये वैसे ही दिखाई दें, उसी दिशा में जिस दिशा में ये आए हुए हैं। हाँ जी, तो श्री रंग महल की उत्तर दिशा में आए अति सुंदर श्री लाल चबूतरा। सबसे पहले सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि ये तो हमें पता है, अभी तक हमने रिपीट भी कर लिया कि ये 40 हांस और इधर कितना, 1 हांस। तो ये बताइए ये कितने वृक्ष आए हैं श्री लाल चबूतरा की पिठौर में लगे हुए? कितने वृक्ष आए हैं सुंदर साथ जी पिठौर में लगे हुए? चैट में क्विकली प्यारे सुंदर साथ लिखते जाएंगे, कितने वृक्ष श्री लाल चबूतरा की पिठौर से लगे हुए बड़ो वन के वृक्ष आए हैं? बिल्कुल सही, 41 वृक्ष श्री लाल चबूतरा की पिठौर से लगते हुए। और ये वृक्षों का बयान किस प्रकार किया है महाराज जी ने? पूरी एक भौम के ऊंचे हैं, पर इनकी एक भौम में श्री रंग महल की 10 भौमें समाई हुई, इतने ऊंचे कि सीधे जाकर रुकते हैं तो आकाशी, श्री रंग महल की आकाशी में से जो एक मंदिर का छज्जा निकला हुआ है ना, उनके साथ जाकर मिलान करते हैं सीधा। भौम दर भौम 10 भौम ऊपर नहीं गए, बल्कि इस प्रकार से बिल्कुल सीधे ऊंचे चले गए हैं श्री रंग महल की चांदनी तक जाते हुए। अति सुंदर ये वृक्ष। और सुंदर साथ जी यहाँ पर बिल्कुल लाल चबूतरा के बिल्कुल सामने 41 वृक्षों की 41 ही हारें आई। 41 वृक्षों की 41 हारें, तो कितने वृक्ष हुए सुंदर साथ जी? 41 वृक्षों की 41 हारें यानी 1681 वृक्ष। यहाँ पर याद नहीं करना, 41 गुना 41 आए, इतना बहुत है। 41 वृक्षों की 41 हारें यानी यहां से लेके पूरा यहाँ तक एक स्क्वायर बनता हुआ 41 बाय 41 यानी 1681 और 1681 वृक्ष आए। अब यदि 41 वृक्ष हैं, सपोज मैं इस तरफ की बात करती हूँ, 41 वृक्ष हैं, तो उनमें संधें कितनी होंगी सुंदर साथ जी? 41 वृक्षों के अंदर कितनी संधें होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही, एक कम होती है ना, 2 के बीच में एक संध होती है, तो 41 के बीच में 40 संधें होती हैं। तो 40 के इधर भी 40 संधें और इस तरफ भी 40 संधें, तो 40 गुना 40 यानी कि इनके अंदर जो ये 4 वृक्षों के अंदर ये जो जगह बचती है ना, उसको बोलते हैं, जो इनके अंदर एक सुंदर चौक बन जाता है 4 वृक्षों के बीच में, उसको बोलते हैं, यहाँ पर अखाड़े बने हुए हैं जिनमें नूरमयी अति सुंदर कलरफुल रेती बिछी हुई है, जहां पर पशु पंखी अपने खेल दिखाते हैं, राजी महाराज को खुश करते हैं, सखियों को भी रिझाते हैं इन अखाड़ों में। तो अखाड़े कितने आए हैं? 40 संधों की 40 हारें यानी कि 40 गुना 40, तो वृक्ष तो 1681, परंतु अखाड़े उनके अंदर कितने बने? 1600। 40 गुना 40 यानी 1600 यहाँ पर अखाड़े बन गए। अब एक एक वृक्ष किस प्रकार का है, एक एक वृक्ष को यदि आप देखें तो किस प्रकार की सुंदरता उस वृक्ष में आई है। सबसे पहली विशेषता इन वृक्षों की क्या रही? सीधे 10 भौम, एक ही भौम में 10 भौमें समाई हुई और सीधा श्री रंग महल से मिलान करते हुए, एक स्पेशलिटी तो इनकी ये रही। अब हर वृक्ष की तरह इनमें भी नीचे
दरवाजा बना हुआ, थड़ में नीचे ऊपर जाने के लिए दरवाजा बना हुआ है। तो उस दरवाजे से गोल गोल सीढ़ियां चढ़ के आप पूरा ऊपर तक भी जा सकते हैं। और हर भौम में श्री रंग महल के छज्जे के बिल्कुल सामने, जहां श्री रंग महल की दूसरी भौम का 33 हाथ का छज्जा बाहर निकला हुआ है ना, उस छज्जे के बिल्कुल सामने इस पेड़ में भी 5 हाथ का गोलाई में घूमता हुआ छज्जा निकला हुआ है, अति सुंदर। तो महाराज जी ने ना बड़ा सुंदर इसमें लिखा, मेहराब में से निकलकर उस छज्जे में आइए। मैं बड़ा टाइम सोचती रही कि यहाँ कौन से वृक्ष तो आपस में मिल ही नहीं रहे, तो ये मेहराब महाराज जी आपने कौन सी लिखी है, कौन सी मेहराब में से निकलकर इस वृक्ष के छज्जे में आना है। बहुत समय तक सोचती रही। फिर जब एक मैप देखा, राजी महाराज ने बड़ा प्यारा वो समझाया, अपने आप ही दिल में डाला कि जब देखिए एक दरवाजा तो बिल्कुल नीचे आएगा बड़ोवन की जमीन पर, जहां से आप इन वृक्ष में जा सकते हैं, उसमें से चढ़िए। अब आपको जब छज्जे के सामने, श्री रंग महल के छज्जे के सामने इनका गोल घूमता हुआ छज्जा जहां पर मिलेगा, तो वहां भी एक दरवाजा बना होगा ना, आप उस दरवाजे से बाहर निकले। यानी भौमें तो उतनी नहीं आई हैं, आप भौम तो एक ही आई है ऊंची, पर जहां हर भौम खत्म होनी चाहिए थी वहां एक दरवाजा निकला है, तो आप उससे छज्जे पर आ सकते हैं। और वो दरवाजे की जो है ना, वो दरवाजा हमेशा परम धाम में कितनी प्यारी यहाँ पे मेहराब लिए हुए दरवाजा है। तो उस मेहराब में से महाराज जी निकलने को कह रहे थे कि दरवाजा वो जो बना हुआ है उसकी मेहराब से बाहर निकलिए और उन 5 हाथ के चौड़े छज्जे पर आप आ जाइए। ये देखिए, तो जैसे ये वृक्ष है ना, जैसे ये वृक्ष है, इसके यहाँ जाइए, यहाँ एक छज्जा मिलेगा गोलाई में घूमता हुआ, और वहां भी एक दरवाजा, यानी हर भौम पे मैं इस तरफ से बनाती हूँ, आप रंग महल की तरफ से समझिएगा। व्हाइट कलर, हाँ जी, एक दरवाजा तो यहाँ से आप इनके अंदर गए, गोल गोल सीढ़ियां चढ़ी। अब एक दरवाजा फिर दूसरी भौम के सामने, इनकी मेहराब से बाहर निकली है दरवाजे की, उन छज्जे पर गोलाई में 5 हाथ के छज्जे पर घूम आइए। फिर तीसरी भौम के छज्जे के सामने, फिर चौथी भौम के छज्जे के सामने, पांचवी भौम के छज्जे के सामने। इसी प्रकार दरवाजा मिलेगा वृक्ष के थड़ में ही, बाहर निकलिए, 5 हाथ के छज्जे पर घूमिए। आप सामने यदि कोई सखियां खड़ी हैं, नीचे पशु पंखी खेल तमाशे करके राजी महाराज को रिझा रहे हैं, या सामने सखियां हिंडोले ले रही हैं, इनमें हिंडोले भी लटके हुए हैं, तो उनका नजारा आप इन छज्जों से ले सकते हैं, अति सुंदर, बाकी सखियों को देखने के लिए। और वैसे भी ये 10 भौम तक ऊपर गए हैं ना, तो सखियां बीच बीच में 10 भौम चढ़ते चढ़ते कहीं राजी कहते हैं बोर ना हो जाए, बीच बीच में आप बाहर आकर दूसरी सखियों को देख लीजिए। हालांकि ये तो मैंने एक फन के लिए बोला, अंदर भी तो राज्य, सीढ़ियां भी राज्य का ही स्वरूप है, और राज्य के साथ तो हम हमेशा ही आनंद में रहते हैं। तो ऐसे चढ़ते चढ़ते पूरी 10वीं भौम तक हम पहुंच सकते हैं। और इन वृक्षों में क्या विशेषता आई है सुंदर साथ जी, एक मंदिर का जो इनका जो थड़ है ना सुंदर साथ जी, एक मंदिर के मोटे वृक्ष हैं ये, एक एक मंदिर के मोटे वृक्ष, और हर हास की संधि पर ये वृक्ष आया हुआ है। तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी है सुंदर साथ जी? सब सुंदर साथ को बहुत अच्छे से पता है ये, हर हास की संधि संधि पर वृक्ष आए हैं। एक हास कितना लंबा होता है, उतनी ही दूरी, बिल्कुल सही, 30 मंदिर की दूरी। ये क्यों बताया, ये देखिए, अब इनके दोनों के बीच में दूरी है 30 मंदिर की, है ना। इनकी मेहराब कितनी लंबी बनेगी सुंदर साथ जी बता सकते हैं? देखिए, आधा मंदिर इस तरफ, ये एक मंदिर का मोटा तना है ना, तो आधा आधा मंदिर इस तरफ काउंट होता है। तो आधा मंदिर यहाँ से तना छोड़ दीजिए, आधा यहाँ से छोड़ दीजिए, बाकी कितना बच जाता है, 29 मंदिर, यानी कि 29 मंदिर। जिस प्रकार श्री बट पीपल की चौकी में आपस में वृक्षों का डिस्टेंस तो 100 मंदिर का आया था, परंतु उनकी मेहराब 99 मंदिर की क्यों आई थी सुंदर साथ जी, 99 मंदिर की? एक बार मैं यहाँ पे ना वृक्ष बना के आपको ट्राई करती हूँ। सपोज ये वृक्ष है एक मंदिर का मोटा,
एक और वृक्ष एक मंदिर का मोटा। अब इनके बीच में जो यहां से लेके यहां तक होता है पूरा, ये बीच का डिफरेंस नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा बीच में से बीच तक होता है 30 मंदिर। ये पूरा डिस्टेंस है 30 मंदिर का। अब इसमें से ये जगह तो तने ने ले ली, इधर भी ये जगह तने ने ले ली। तना था एक मंदिर का मोटा, आधा मंदिर उन्होंने इस तरफ लिया, आधा दूसरी तरफ लेंगे, तो आधा मंदिर यहाँ से कम हुआ इस तरफ, आधा यहाँ से, तो मेहराब कितनी बनी, मेहराब बनी आधा इधर से कम आधा इधर से, तो 29 मंदिर की मेहराब हमारी बनकर यहाँ पर कितनी सुंदर, यानी एक मंदिर की तो मोटी, क्योंकि मोटाई यहाँ पर एक मंदिर है, तो मोटी एक मंदिर की और लंबाई यहाँ से कितनी हुई उनकी 29 मंदिर की लंबी मेहराब। और 29 मंदिर आपको चारों तरफ, चार पेड़ है ना, 1 2 3 4, चारों तरफ ऊपर आपको मेहराबें दिखाई दे रही हैं, 4 मेहराबें। अब इस 29 मंदिर की मेहराब में, इस 29 मंदिर की मेहराब में एक चक्री लगी हुई है बीच में, यानी कि ये जो वृक्षों ने आपस में मेहराब मिलकर यहाँ पे बनाई है, उनमें एक चक्री लगी हुई है। चक्री यानी ये जो हिंडोले हैं ना, पूरे नीचे तक 10 भोम नीचे, इतने लंबे हिंडोले हमने अभी तक की शोभा में नहीं देखे हैं। हमने एक एक भोम के हिंडोले श्री बट पीपल की चौकी में देखे हैं, परंतु पूरे 10 भोम नीचे आते हुए हिंडोले हमने पहली बार यहाँ पर देखे हैं, तो इनका आनंद बहुत अच्छे से सुंदर साथ लेंगे। ये चक्री जो है, ये चक्रीदार हिंडोले हैं, वैसे तो ऊपर ही रहते हैं, पर जैसे रूहों की इच्छा होती है वो चक्रियां, ये देखिए, वैसे तो वो यहाँ पर रहते हैं हिंडोले, यहाँ पर ऊपर चक्री के साथ लगे हुए ऊपर, तो जैसे रूहों की इच्छा हुई वो चक्री खुलने लगती है और वो चक्री से हिंडोले नीचे आ जाते हैं। बैठने के लिए बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन महाराज जी ने किया है अपनी वृत्त में, कि सुंदर साथ जी को जब इसमें बैठना है तो क्या होता है, यहां तक आ जाते हैं, बड़ो वन की जमीन पे ये हिंडोला आके लग जाता है यहाँ पे, कि मेरी सखियां इसमें आराम से बैठ जाएं, उनको जरा भी, मतलब जितनी हाइट पे आपको हिंडोला चाहिए ना, नीचे बड़ो वन की जमीन तक उतने नीचे आ जाते हैं और आप उन पे बैठ जाते हैं। पर यहाँ पे यदि वो झूलेंगे तो ये लाल चबूतरा से टकराएंगे ना इधर जाके, तो यहाँ पे झूलते नहीं है। इसका बड़ा प्यारा वर्णन महाराज जी ने किया कि यहाँ पर जब सखियां, यहाँ तक वो आए हिंडोले, सखी उनके ऊपर बैठ गई सखियां, और अब क्या हुआ, उन हिंडोलों ने ऊपर जाना शुरू किया। कितनी ऊपर चले गए, यहाँ तक, कहाँ तक चले गए, एक भोम ऊपर, और फिर लाल चबूतरा के यहाँ भी कठेड़ा लगा हुआ है सुंदर साथ जी, चांदों की जगह छोड़कर ये कठेड़ा लगा हुआ है, तो कठेड़ों से भी थोड़ी टकराएंगे हिंडोले। तो बड़ा सुंदर इनका वर्णन किया महाराज जी ने, पूरी एक भोम और 3 हाथ कठेड़े के भी उठकर हिंडोले इतने ऊपर आ जाते हैं, मतलब इन दो वृक्षों के बीच का हिंडोला ऊपर, यहाँ पे इन दो वृक्षों के यहाँ पर आकर वो हिंडोला, उसके बाद हिंडोले झूलते हैं। और क्योंकि चारों तरफ मेहराब, तो चारों तरफ हिंडोले, तो ताली भी कितनी पड़ेगी, 4 ताली, यानी कि 4 हिंडोलों की ताली यहाँ पर पड़ती है। 4 ताली के हिंडोले कह लीजिए, नाम देना है, या फिर 4 हिंडोलों की यहाँ पर ताली पड़े, कितना सुंदर यहाँ पर लगेगा। और आप बैठे उसको महसूस कीजिए सुंदर साथ जी, यहाँ नीचे उतरे, नीचे उतरा मेरे लिए हिंडोला, उसमें सखी बैठी और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लग गया। कितना ऊपर उठ गया वो, उसने श्री लाल चबूतरा का पूरा चबूतरा, यानी कि पूरी एक भोम और उसके बाद 3 हाथ कठेड़े के भी उतना ऊपर, ताकि जब हम यूं झूलेंगे तो कठेड़े पर भी वो नहीं टकराए। कितनी एक एक माइन्यूट डिटेल का महाराज जी ने यहाँ पर वर्णन किया है, पढ़कर इतना प्रसन्नता का अनुभव होता है, इतना अच्छा लगता है। सुंदर साथ जी वृत्त
वृत्त जरूर पढ़ा करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ शोभा स्लिप हो जाती है और बोल नहीं पाती हूँ। राज्य की मेहर से वो स्वयं ही जितना बुलवाना चाहते हैं उतना जरूर ही बुलवाते हैं, पर शायद वो भी चाहते हैं कि सुंदर साथ खुद भी वृत्त पढ़े और जो थोड़ा बहुत रह भी गया हो वो भी उनके हृदय में पूरी तरह से उतर जाए। तो इतने प्यारे हमारे ये वृक्ष, उनके 5 हाथ के निकले हुए छज्जे और ये हिंडोले कितने सुंदर ऊपर उठकर और फिर झूलते हुए। यहाँ जो पशु पंखी, ये देखिए ये सारे चौक बनाए हुए हैं ये सुंदर साथ जी, 4-4 वृक्षों के बीच में ये चौक बने हुए। अच्छा सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये चौक का साइज क्या होगा, ये चौक कितना लंबा और कितना चौड़ा होगा सुंदर साथ जी। सबसे पहले ये सोचिए कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी है, बस उतनी ही लंबाई होगी। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की कितनी दूरी है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। कितनी जल्दी जल्दी प्यारा सुंदर साथ, अभी तो शब्द पूरे कंप्लीट भी नहीं कर पाती हूँ और सुंदर साथ जी उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। बहुत सुंदर। ये देखिए तो 30 मंदिर की दूरी, हाँ जी 29 की मेहराब है तो रफली इसको 30 बोलते हैं, क्योंकि 30, हाँ जी 30 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर की ही चौड़ाई इन चौक की। अति सुंदर, ये सारे बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, ये सारे चौक वही बने हुए हैं 30 बाय 30 के। तो यहाँ पर पिक्चर में बहुत छोटा दिखाई देता है, 30 मंदिर यहाँ पर आते हैं सुंदर साथ जी, पूरा एक हाथ होता है 30 मंदिर। तो 30 मंदिर की लंबाई को दिल में उतारने का प्रयास करें और फिर सोचें कि उसमें पशु पंखी वो लीलाएं कर रहे हैं तो कितने सुंदर दिखते होंगे। और जब पशु पंखी यहाँ लीला कर रहे होते हैं ना, और सखियां ऊपर जाकर, वैसे भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती उनकी लीला को, हिंडोला हमें लेना है पर पशु पंखी नीचे खेल रहे हैं तो हिंडोला ऊपर चला जाता है। इसका एक रीजन जरूर ये भी रहा होगा कि हिंडोला ऊपर जाके फिर वहां हम झूलते हैं, तो नीचे जो पशु पंक्षी लीला कर रहे हैं उनकी लीला को भी बिल्कुल व्यवधान नहीं पड़ता, बल्कि वो ऊपर मुख करके हमें भी झूलते हुए देखते हैं और हम झूलते हुए उनकी लीलाओं को भी कितने प्यार से मनमोहक लीलाओं को देख पाते हैं। अति सुंदर राजी महाराज ने वो सुंदर लीलाएं, ये देखिए, हाँ जी इनको देखिए कितनी सुंदर हमारी प्यारी अम्मी उर्वी ने, ये श्री लाल चबूतरा की कितनी सुंदर शोभा। राजी ने ये भी लिखा, विभिन्न आकारों की कुर्सियां, हर हाथ में अलग तरह के डिजाइन की, अलग तरह के कलर्स की कुर्सियां कितनी सुंदर लगती होंगी, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की कुर्सियां पड़ी हुई। और देखिए श्री युगल स्वरूप का सिंहासन भी येलो में येलो, पर्पल में पर्पल और पिंक में पिंक, मजेंटा में मजेंटा, ऑरेंज में ऑरेंज लुक देता हुआ कितना सुंदर दिखाई देता है। और ये देखिए आगे पशु पक्षी अपनी सुंदर लीलाएं, देखिए चांदे भी उसी कलर में रंगे गए हैं, उनकी आभा जब चांदों पर पड़ती है, उन रेती पर पड़ती है, तो उसी कलर की वो रेती भी उसी आभा को अपने आप में समेटती हुई, कितना सुंदर नजारा होगा सुंदर साथ जी। 40 हाथ, 40 रंग, 40 सखियों के जुट अलग अलग रंगों में रंगे हुए। ये देखिए 40 जुट अगर अलग अलग हाथ पे बैठे हों तो कितने प्यारे लगते होंगे राजी श्यामा जी के साथ। तो ये पशु पंखियों की अति सुंदर लीलाएं, इसके बारे में जुगलदास महाराज जी ने बड़ी सुंदर एक लाइन लिखी है, सिंहासन पर श्री जुगल स्वरूप विराजमान भय और सखियां कुर्सिन पर बैठी, आगे 16 सै अखाड़न में 16 सै जिनस के बड़े बड़े जानवर खेल करत हैं, और श्री राज श्री ठकुरानी जी को और सब साथ को हंसावत हैं, और ये बड़ो वन 12 सै मंदिर को लंबो चौड़ो है। तो ये बड़ो वन कितना प्यारा, 1200 मंदिर का लंबा चौड़ा, अति सुंदर। और वो कभी खेलते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी उड़ते हैं कि मेरी सखियां किसी तरह से रीझ जाएं और हंसने लग जाएं। ये देखिए अखाड़ों में खड़े हुए पशु पंखी लीला करते हुए कितने प्यारे दिखाई देते हैं, अति सुंदर। और भी देखिएगा यहाँ पे
बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पे उन्होंने, हाँ जी। और एक ये बड़ी ही सुंदर शोभा चहबच्चों की, हमने चांदनी पर, वृक्षों की चांदनी पर, ये चांदनी बिल्कुल बराबर समतल हो जाती है। हमने चांदनी पर पहले भी देखे हैं सुंदर साथ जी चहबच्चे, तो कौन सी चांदनी पर हमने पहले चहबच्चे देखे थे? सब सुंदर साथ जी लिखेंगे चैट में। हाँ जी, बिल्कुल सही। श्री बड़ोवन की चांदनी पर और श्री रंग महल की चांदनी पर हमने ऐसे चहबच्चों की, हांसदार चहबच्चों की हमने शोभा देखी है। और वृक्षों की चांदनी रही श्री बट पीपल की चांदनी, अति सुंदर। और उनमें भी चारों जो कोने के होते थे ना, राजी थोड़ा सा डिफरेंट करके उस शोभा को और लुभावना कर देते हैं और एक अलग ही लुक दे देते हैं हर बार। तो श्री बट पीपल की चांदनी में चारों कोनों पर चहबच्चे थे, परंतु यहाँ पर एक बड़ी स्पेशल बात हुई, आप बहुत ध्यान से इनको देखिएगा कि चारों कोनों पर चहबच्चे नहीं आए। इनको बहुत ध्यान से निहारिएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर कोना तो ये रहा हमारे पास, श्री बड़ोवन का नैऋत्य कोण तो ये रहा, परंतु महाराज जी ने लिखा इनके आगे आ जाइए एक वृक्ष और फिर उनके साथ लगता हुआ वृक्ष, यानी इन पर आए हैं श्री चहबच्चा इनकी चांदनी पर। तो कोने पर नहीं, पर कोने से इधर आए डायगनली, तो इस वाले वृक्ष पर श्री चहबच्चा की शोभा आई। सेम टू सेम इधर भी हुआ, ये वाले वृक्ष के इधर आए तो यहाँ पर भी चहबच्चा की शोभा आई, अति सुंदर। और जब हम बिल्कुल इन्हीं के सामने नीचे चलते हैं सुंदर साथ जी, पूरी 41 हारे हैं ये, तो ऊपर से सेकंड था तो नीचे से भी सेकंड लास्ट ही वो रहे। अरे वाह, अभी गिनने में लग रहे हैं नीचे जाते हुए कि 41 हैं ये। वाह, जब जाते हुए सोचिए, स्क्रॉल करते हुए इतना समय लग रहा है, तो वहां जब इतनी विशालता होगी, वैसे वहां तो एक क्षण में पहुंच जाते हैं, पर आप विशालता देखिए। ये देखिए, ये है यहाँ का कोना। आई होप कि मोबाइल में थोड़ा सा नीचे का दिखता नहीं है, तो मैं और ऊपर जाती हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, तो ये है यहाँ का कोना सुंदर साथ जी। तो ये कोने के इधर वाला, तो यहाँ से भी, यहाँ से मतलब दूसरी लाइन और इधर से भी दूसरी लाइन ऐसे, तो और इधर भी ये इनके कोने के इधर वाले वृक्ष में, यानी बिल्कुल कोनों पर नहीं आए हैं बल्कि डायगनली कोनों से नेक्स्ट वाले पे ये चहबच्चों की अति सुंदर अति प्यारी शोभा। श्री बट पीपल की चौकी के जो चहबच्चे थे ऊपर चांदनी पर, हाउ दे वर डिफरेंट। एक डिफरेंस ये रहा कि वो कोने पर थे और ये कोने से नेक्स्ट में आए हैं। अनदर डिफरेंस, आई थिंक यू कैन कंफर्म इट, वहां पर जो चहबच्चे थे वो चौकोर आकार के आए थे, यानी स्क्वायर शेप्ड, और यहाँ पर जो चहबच्चे आए हैं वो गोल आए हैं। और इनकी जो मेजरमेंट है ना सुंदर साथ जी, इन चहबच्चों की, ये वृक्ष कितने लंबाई चौड़ाई कितना मोटा है सुंदर साथ जी इनका तना, क्योंकि तने के ऊपर ही चहबच्चा बनता है जनरली, या फिर जैसे चहबच्चे नीचे बने हो वैसे बनते हैं। हाँ जी, तो एक मंदिर की इनकी चौड़ाई है, एक मंदिर, इनको मैं थोड़ा और बड़ा करती हूँ, हो सकता है थोड़ा ब्लर हो जाए पर समझने में थोड़ी और आसानी होगी, इसलिए इनको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ जी, तो ये जो मोटाई है ना सुंदर साथ जी, ये मोटाई जो है ये वृक्ष का पूरा तना है, एक मंदिर की मोटाई। अब इसमें हमें चहबच्चा पूरा करना है, तो क्या हुआ, आधे मंदिर में तो उन्होंने किया जल, आधे मंदिर में जल के दर्शन, ये है आधा मंदिर। और आसपास 1/4 की हो गई हमारी इनकी कोट दीवाल कहें या फिर इनके आसपास की ये ऊपर की रॉस कहें, तो टोटल मिलकर जब आप सबको प्लस करें, आधा प्लस पाव पूरा एक मंदिर यहाँ पे पूरा हो जाता है। और महाराज जी ने लिखा कि ये पूरी इनकी जो कोट दीवाल है ना, ये पूरी कोट दीवाल वो नीचे से, यानी बड़ो वन की
जमीन से ही ये वृक्ष के अंदर से उठकर आई है, ये नीचे से उठकर आती हुई ये कोट दीवार आई है। ये अभी अभी रॉस नहीं बनी इनके ऊपर, बल्कि वृक्ष को पूरा उन्होंने कवरेज दी है। जैसे यहाँ पर यदि आप बोले तो वहां तो ऐसा नहीं होता है, पर समझने के लिए कि वृक्ष के आउटर को भी उन्होंने कवरेज दी है अंदर से, कि पानी वृक्ष के तने तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि ये पूरी मोटी दीवार, हाँ जी, पूरी मोटी दीवार यहाँ पे नीचे से यानी कि जमीन से उठकर आती हुई ये कोट दीवार है। अच्छा मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, जमीन से उठती हुई कोट दीवार हमारे जो 16 हास के मेन अग्नि नृत्य वायव्य ईशान के चह बच्चे आए हैं, उनकी कितनी ऊंची है? हमारी कोट दीवार 16 हास के जो मेन चह बच्चे हमने देखे हैं श्री रंग महल के कोनों में या श्री फूल बाग के कोनों में, उनकी कोट दीवार कितनी ऊंची है? बिल्कुल सही, 1 भूम की ऊंची। श्री खड़ो कली का जो चबूतरा आया है वो जमीन से कितना ऊंचा, उनकी दीवार कहें या उनका पूरा चबूतरा कहें? बिल्कुल सही। अरे वाह सुंदर साथ जी, इट्स सो गुड टू सी क्विक आंसर्स, वेरी गुड। इसका मतलब सब सुंदर साथ के दिल तो क्या, मैं तो कहती हूँ कि बुद्धि में जाकर ये शोभा अंदर तक बसने के बाद दिल में प्रवेश करके बसती जा रही है। अति सुंदर। तो वो 2 भौम की ऊंची। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि इनकी कोट दीवार जमीन से कितनी ऊंची होगी? बहुत ध्यान से सोचकर बताएंगे। इनकी ये जो कोट दीवार है या ये जो ऊपर से हमें रॉन्स दिखाई दे रही है, ये पाओ मंदिर की गोलाई में लिए हुए ये बड़ो वन की जमीन से कितनी ऊंची है? अति सुंदर सुंदर साथ जी, औसम। क्योंकि श्री रंग महल की कितनी भूमें आई हैं? सोचिए, 10 भौम या 11 भौम? एक बार फिर से सोचिए, कितने गहरे ये चह बच्चे होंगे। और कोट दीवार पूछा है मैंने, तो 11 भौम इसमें सही नहीं होगा। 11 भौम इज नॉट करेक्ट। इसमें से 10 भौम जिन्होंने अभी तक उत्तर दिए हैं, मैं उनके नाम जरूर लेना चाहूंगी। जिन्होंने पहला उत्तर 10 भौम दिया था, 1 मिनट मैं ढूंढ के आपको बताती हूँ। हाँ जी, दुष्यंत तोमर जी ने पहला उत्तर दिया था 10 भौम। परफेक्ट, ऑसम। और बाकी सब सुंदर साथ जी गलत नहीं है, क्योंकि 11 भौम गहरा इनका जल है सुंदर साथ जी। क्योंकि जल नीचे तरहटी में जाना है, जमीन के भी अंदर गहराई में 1 भूम और जल जाएगा। और महाराज जी ने जो कोट दीवार बोली है, जो हमें ऊपर दर्शन होते हैं, वो होती है कोट दीवार। तो वो तो 10 भूम तक दिखाई देती है, परंतु जल 1 और भूम नीचे जाता हुआ, तो जल 11 भूम के गहरे इन चह बच्चों के, और कोट दीवार 10 भूम से उठकर आती हुई। क्यों? रंग महल की कितनी भूमें हैं सुंदर साथ जी? रंग महल की 10वीं आकाशी, 9 भौम है उनकी। हाँ जी, और ये 10वीं से जाकर मिल जाते हैं बिल्कुल। और 1 भौम नीचे श्री रंग महल का चबूतरा आया हुआ है। तो ये 11 भौम होंगे या 10 भौम होंगे सुंदर साथ जी? सोचिए एक बार इनकी कोट दीवार। हाँ जी बिल्कुल। तो ये 9वीं भौम से, 1 मिनट मैं इसको ना चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हाँ जी, ये 11 भौम होंगे या 10 भौम होंगे? एक बार आप चेक कीजिए, इनकी गहराई कितनी होगी और इनकी कोट दीवार कितनी होगी। अच्छे से सोचिए एक बार, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो रंग महल की 10वीं आकाशी, इनकी भी 10वीं आकाशी, और नीचे ये कितना है? श्री रंग महल से 1 भौम और नीचे है ये। तो फिर ये 11 भूमि होगी शायद इनकी। मैं अच्छे से इनको देखूंगी, और फिर आप भी सोचिएगा इस बारे में। एक बार आप भी सोचिएगा। सुंदर साथ जी हैंड रेज नहीं करेंगे प्लीज, चैट में अभी लिखेंगे, बाद में हम सब सुंदर साथ इस बारे में बात भी करेंगे, क्योंकि मैं भी वही सोच रही हूँ। 9 भूम
हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 भूम की कोट दीवार होनी चाहिए और 11 भूम के ये गहरे होने चाहिए। जो पहले कहा था वो बिल्कुल सही है, पर फिर भी आप सब इस बारे में भी सोचिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली शोभा पे, कि अब मुझे ये बताइएगा सुंदर साथ जी कि जो हाँ जी, इनमें जो है ना, ये जैसे कि बाकी चाहे बच्चों में होता है, महाराज जी ने बड़ा प्यारा इनमें लिखा कि बाहर की तरफ से, अब यहाँ जो ड्रॉ किया था ना अभी अभी सुंदर साथ जी, ये ही इनकी कोट दीवार, पाओ मंदिर की, अंदर जल है हमारे। अब इधर भी सीढ़ियां उतरती है ना, हर बार चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरती हैं। तो जब हम इन सीढ़ियों से उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ उतरेंगे? ये दीवार के बाहर तरफ जब हम सीढ़ियां उतर रहे हैं, ये सीढ़ियों से आप नीचे उतरे, आपने कहाँ लैंड किया सुंदर साथ जी? हाँ जी बिल्कुल अंजलि, यू आर परफेक्ट एज ऑलवेज। हाँ जी बिल्कुल, अंजलि जी, जिग्ना जी, बात सब सुंदर साथ। तो यहाँ से उतरे कहाँ रमन कर रहे हैं, भूलना नहीं है सुंदर साथ जी, श्री बड़ो वन की चांदनी पर उतर जाएंगे। और इनके अंदर जल चबूतरा भी है, तो यहाँ से आप अंदर की तरफ सीढ़ियां उतरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 16 हाथ के हमारे प्यारे चहबच्चा जी में होता है, अंदर जल चबूतरा कमर भर गहरा, उनमें उतर जाएंगे। और आगे भी कठेड़ा जरूर ही लगा हुआ होगा, क्योंकि गहराई कम नहीं है, गहराई पूरी 11 भूम की गहराई है सुंदर साथ जी इनकी। तो ये यहाँ पर जल चबूतरा के अंदर भी कठेड़ा लगा हुआ, चांदों पे भी कठेड़ा लगा हुआ जल की तरफ, यहाँ भी चांदों की जगह छोड़कर बाकी सब जगह कठेड़ा लगा हुआ। ये तो अब हम सब सुंदर साथ को पता ही है कि प्यारे सुंदर कठेड़ों की शोभा राज्य कहाँ कहाँ देते हैं। तो यहाँ से कितनी सीढ़ियां हमें उतरना पड़ेगा, ये कमर भर ऊंचा ही बनाया है यहाँ पर, कोट दीवार 3 हाथ ही ऊंची है ऊपर आकर। तो ये कमर भर सीढ़ियां, यानी 3-3 सीढ़ियां आप दोनों तरफ से उतरेंगे तो यहाँ पर नीचे उतर सकते हैं। हम नॉट श्योर कि ये चांदे द्वारा ही आई हैं या नॉर्मल सीढ़ियां आई हैं, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ। हाँ जी, 11 भूम का गहरा, तो 10 भूम की कोट दीवार आएगी इसमें। और इनमें मोस्टली चांदों द्वारा ही होती हैं। हाँ जी, चांदों द्वारा सीढ़ियां। और इनमें ना एक और बड़ी प्यारी बात है, आप मुझे बताइए कि एक और बड़ी प्यारी बात, चाहे बच्चों के जल में और क्या क्या होता है सुंदर साथ जी, यहाँ पर कोई विशेष शोभा होती है? यहाँ तो होता है जल चबूतरा, हमें पता ही है। जल के अंदर कुछ होता है वेरी वेरी स्पेशल? हाँ जी, वो तो कभी भूल ही नहीं सकते हम। तो यहाँ पर हमेशा 5 फव्वारे, अति सुंदर शोभा लिए हुए 5 फव्वारे, और महाराज जी ने लिखा उछल कर अपने ही चहबच्चे में गिर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दूसरा चहबच्चा तो तकरीबन, हालांकि ये नेक्स्ट वाले वृक्ष हैं, तो 30 मंदिर इधर से कम हो जाएंगे, 30 मंदिर दूसरी तरफ से भी कम हो जाएंगे दूसरे चहबच्चे पर। टोटल जो इनका डिस्टेंस था वो था 1200 मंदिर का। 1200 मंदिर का है क्या सुंदर साथ जी इनका डिस्टेंस? कितना है इनका डिस्टेंस? कोई सुंदर साथ बता सकते हैं इनका डिस्टेंस कितना है? इनका आपस में कितना डिस्टेंस होगा? क्या 1200 मंदिर होगा यहाँ पे डिस्टेंस? नहीं। पता है क्या हुआ सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक्चुअली जो पहली, ये मैंने अभी बताया नहीं था पर पहले प्रश्न पूछ लिया, इसलिए ये देखिए, ये जो पहली 17 हारें हैं ना, यहाँ पर आकर 17 हार फिनिश हो जाती हैं। जो पहली 17 हारें हैं ना, उनमें ही ये बाकी की जो हारें हैं वो बहुत ऊंची हैं। ये है एक भूम में ही 10 भूम समाई हुई, और बाकी की 24, क्योंकि ये बीच वाला ना दोनों तरफ काउंट होता है। हाँ जी, ये बीच वाला ये दोनों तरफ इनके काउंट हो जाता है। तो आप 25 हारे कहें या बाकी बची हुई 24 हारे कहें, वो 250 भूम की ऊंची गई हुई है। ये जो बाकी ये है तो पूरा 1200 का लंबा, परंतु ये जो पहली 16 हारे हैं, पहली 16, 17वीं जो है वो कॉमन है, वो 10 भूम सीधी जाकर फिर ऊपर 250 जाती है। तो ये जो पहली 17 हारे कहें या 16 हारे आप कहें, ये तो पूरी 10 भूम ऊपर चली गई, एक में ही 10 भूम समाई हुई। बाकी जो 25 हारे बची,
या 24, यदि आप 17 इधर ले लेंगे तो 24 इधर लेनी पड़ेगी, बीच वाली कॉमन है। टोटल 41 है ना, 41 की 41 हारें, तो 17 हारें यदि यहाँ ली तो 24 इधर बचेंगी। उनकी 250 भोम ऊपर गई हुई है, और वो भोम दर भोम ऊपर गए हैं। हालांकि श्री जुगलदास महाराज जी कहते हैं कि उनकी ऊपर भी एक एक भोम में 10-10 भोम समाई हुई हैं श्री जुगलदास महाराज जी के हिसाब से। परंतु श्री जवाहर दास महाराज जी कहते हैं कि पहले तो वो 10 भोम ऊपर चले गए, फिर उसके बाद भोम दर भोम जा रहे हैं। तो जैसी शोभा आपके दिल में बहुत प्यार से समाये, या फिर कभी ऐसी शोभा तो कभी वैसी, दोनों का ही आनंद हम सब सुंदर साथ ले सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि ये आपस में तकरीबन कितने दूर होंगे? तकरीबन, नॉट एग्जैक्टली, ये है हमारी, हम गिनते हैं इनको, इन हारों को ना एक बार गिनिए, ताकि आपको मन में बिल्कुल ये दिल में क्लियर हो जाए। एक मिनट सुंदर साथ, तो इनका ना हम डिस्टेंस यहां से गिनते हैं, कितना होगा। एक से दूसरे के बीच में 30 मंदिर है, तो आप वृक्ष गिन लीजिए, आपको पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां तक, क्योंकि एक हमने इधर से छोड़ दिया, एक हमने इधर से छोड़ दिया। और 15 के बीच में संधे कितनी होंगी? 15 वृक्ष के बीच में संधे होंगी 14, और हर संध कितनी कितनी है? 30 मंदिर की। ये करने की जरूरत नहीं है, इसको याद भी नहीं करना है हमने, ये केवल दिल में बैठ जाता है कि ये कोने से एक छोड़ कर आए हैं। तो 420 मंदिर का डिस्टेंस होगा एक चहबच्चे से दूसरे चहबच्चे में चांदनी पे। तो 420 मंदिर दूर जाकर उन्होंने अपना जल, 420 मंदिर दूर जाकर उन्होंने अपना जल इसमें नहीं डाला है। उन्होंने लिखा कि इनका जो जल है ना, इनके चहबच्चों का, वो उछल कर उसी चहबच्चे में वापस गिर जाता है। ये इसलिए समझाया कि बहुत दूरी है, तो उन्होंने अपनों में ही जल डाला हुआ है। तो अति सुंदर। सोचिए, अब हमने समझ लिया। अब सोचिए, हम चांदनी के ऊपर खड़े हैं और ये 4 चहबच्चे कितनी कितनी दूर, 420 मंदिर दूर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वो चारों चहबच्चे अपने ही अंदर अपना जल उछालते हुए अब सब सुंदर साथ कोशिश करेंगे कि ये श्री बड़ो वन की चांदनी के ऊपर वो खड़े होंगे। और मुझे अभी सोचिए, आंखें बंद करके या खुली आंखों से, जैसे आपका दिल करे, इन चांदनी पर आप खड़े हैं। सपोज आप यहाँ खड़े हैं चांदनी के ऊपर, आपको श्री रंग महल की 10वीं चांदनी पर जाना है। तो सोचिए आप कैसे जाएंगे, आपको सामने क्या दिखाई देगा। सबसे पहले तो सुंदर साथ जी ये बताएंगे, यदि हम सपोज ये पिठोर के लगे हुए जो वृक्ष है ना, उनकी 10वीं चांदनी, यानी कि एक ही भोम में 10 समाई हुई, तो उनकी चांदनी पर यदि दूसरी चांदनी कहने में कहेंगे, क्योंकि एक भोम दूसरी चांदनी, तो उस चांदनी जो कि श्री रंग महल की आकाशी के बराबर आई है, यहाँ यदि आप खड़े हैं तो आप कितना छज्जा इन वृक्षों ने श्री रंग महल की तरफ बढ़ाया है, अपनी डालियां बढ़ाकर। कितनी छत्री मंडल इन्होंने बढ़ाया है, कितने मंदिर का छत्री मंडल इनको बढ़ाना पड़ेगा इन वृक्षों को। हाँ जी, प्रणाम जी के नाम से सुंदर साथ जी। अति सुंदर। नहीं बेटा, 31 नहीं होगा सुंदर साथ जी, 31 नहीं, 30 बिल्कुल सही। क्यों? ये देखिए, 30 मंदिर तो लाल चबूतरा, नीचे श्री लाल चबूतरा है, ऊपर इनको अपना छत्री मंडल बढ़ाना है। तो इन्होंने क्या किया, ये 30 मंदिर का इन्होंने छत्री मंडल बढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, ये परिक्रमा रॉस सुंदर साथ जी, नीचे तो परिक्रमा रॉस है, ये वाली नीचे तो परिक्रमा रॉस है, ऊपर क्या है सुंदर साथ जी? इस परिक्रमा रॉस की जगह पर ऊपर क्या है? श्री परिक्रमा रॉस की जगह पर हमें आकाशी पर क्या दिखाई देता है? आपको याद है ना? हाँ जी, एक मंदिर का छज्जा पूरा बाहर निकला हुआ, जिनसे हम दहलानों में प्रवेश कर सकते हैं। एक मंदिर का छज्जा ऑलरेडी निकला हुआ है, तो ये केवल 30 मंदिर आगे गए और इस एक मंदिर के छज्जे से इन्होंने अति सुंदर, ये देखिए मैं व्हाइट में इनका बनाती हूँ, और
ये इन्होंने छज्जा बढ़ाया 30 मंदिर का। मैप में देखने में सेम लगता है, क्योंकि जिस शोभा को प्रखर रूप से दिखाना होता है मैप में वो दिखाई जाती है। और ये एक मंदिर का छज्जा इनका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है श्री रंग महल की 10वीं चांदनी से। दोनों का एक रूप मिलान, ना कोई सीढ़ी चढ़ना ना कोई उतरना, और ये दोनों एक हो जाते हैं यहाँ पर। मतलब इधर तो वृक्षों का छत्री मंडल कितना सुंदर। आपने कभी यहाँ पग धर कर देखा है सुंदर साथ जी कि वृक्षों के छत्री मंडल से आप, जैसे कंक्रीट होता है एक, वैसा हार्ड यहाँ पर छज्जा, हालांकि वो भी वहां पर कोमल, क्योंकि कोमलता हर वस्तु में, हर दिल में, हर जगह कोमलता है वहां पर वृक्षों के छत्री मंडल से हम श्री रंग महल के छज्जे पर प्रवेश किया। उसके आगे क्या देखा सुंदर साथ जी हमने? किसी सुंदर साथ जी को याद है? जब हमने 31 मंदिर पूरे पार कर लिए, यानी 30 मंदिर इनका छज्जा और एक मंदिर श्री रंग महल की 10वीं आकाशी का जैसे ही हमने छज्जा क्रॉस किया, तो जिन सुंदर साथ जी को आकाशी याद है वो बताएंगे कि हमने यहाँ पर क्या देखा, लिखकर बताएंगे सुंदर साथ जी। किस प्रकार की दहलान वहां पर आई हुई है? यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ढलकता छज्जा नहीं आया। जिस प्रकार की महाराज जी ने यहाँ पर मिलान बताया हुआ है उसके हिसाब से नो ढलकता छज्जा, ओनली ये वाला छज्जा है। इसको आप क्रॉस करें तो आपको कैसी, किस प्रकार की दहलान, ऐसे मुझे एक बार लिखकर बताइए सुंदर साथ जी। उस दहलान में खुले खुले मतलब दरवाजे नहीं लगे हुए, पर खुली चीज कितनी दिखाई देती? खुले दरवाजे में उनको बोल के एक बार बोलती हूँ आपको, एक मंदिर के कितने दिखाई देंगे सुंदर साथ जी? खुला पार्ट और उसके बाद बीच में दीवार कितनी दिखाई देगी? बिल्कुल खुली हुई दहलान है यहाँ पर। किस प्रकार की दहलान की शोभा है? हाँ जी, एक दीवार बीच में और आसपास दो खुले दरवाजे, कह सकते दरवाजे नहीं लगे हुए, खुली दहलाने। तो एक पार्ट 33 मंदिर का दीवार और आसपास खुली जगह, वहां से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। एक और बहुत प्यारी स्पेशलिटी रही, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर जवाब आते जा रहे हैं। 300 से ऊपर जवाब अभी तक हो चुके हैं, अति सुंदर सुंदर साथ जी। एक और बड़ी प्यारी स्पेशलिटी यहाँ पर रही, आप देखिएगा ध्यान से। ये जो बड़ो वन की चांदनी है वो तो यहाँ पर जो लास्ट वृक्ष हैं उन पर खत्म हो जानी चाहिए थी। अब ये जो बड़ो वन के वृक्ष पीछे से चलते आ रहे हैं, ये पूरा एक मंदिर की दूरी पर नीचे अभी भी वो चलते जा रहे हैं। इनके अपने नहरे चह बच्चे भी आए हुए हैं इन बड़ो वन के वृक्षों के। अब एक और बहुत प्यारी चांदनी पर यदि आप खड़े हैं, ये तो जमीन पर आ रहे हैं ना, केवल ध्यान रखिएगा ये केवल 5 भौम छठी चांदनी के वृक्ष हैं और ये पूरा 10वीं भौम तक ऊपर इनकी एक ही भौम जाते हुए, इन दोनों में ये डिफरेंस है। चांदनी पर खड़े हुए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत विशेष बात, इधर की तरफ आप सुंदर साथ जी को याद है कि श्री फूल बाग के 3 तरफ कितने मंदिर का छज्जा बढ़ा हुआ था? श्री फूल बाग की पहली ही भूमि थी, जो श्री नूर बाग की छत कहें, श्री फूल बाग की जमीन कहें, कितने मंदिर का छज्जा 3 तरफ वहां पर बढ़ा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल सही, एक मंदिर का छज्जा बढ़ा हुआ। कौन सी 3 डायरेक्शंस में, कौन सी 3 दिशाओं में वो छज्जा बढ़ा है सुंदर साथ जी? कौन सी 3 दिशाओं में वो छज्जा बढ़ा हुआ है? एक दिशा छोड़ दीजिए जहां नहीं है। हाँ जी, पूरा ही लिख दिया सुंदर साथ जी ने, मुझे लगा लिखने में तकलीफ ना हो तो मैं एक पूछ लेती हूँ। अति सुंदर, पूर्व को छोड़कर बाकी सब में, यानी पश्चिम उत्तर दक्षिण में। क्या वो छज्जा श्री नूरबाग, श्री फूलबाग से कुछ नीचे है या फिर उनके बराबर आया हुआ है? क्या हमें उसके लिए कुछ सीढ़ियां उतरनी चढ़नी पड़ती हैं? कितनी सीढ़ियां हमें उस छज्जे पर जाने के लिए उतरनी पड़ती हैं? कितनी सीढ़ियां छज्जे पर जाने के लिए उतरनी? बिल्कुल सही, पुराने छज्जे हम याद करते रहेंगे ना,
नए छज्जे जल्दी से याद हो जाएंगे। अब हमने 33 हाथ का छज्जा कहाँ देखा है सुंदर साथ जी? अति सुंदर, सबके उत्तर परफेक्ट, ऑसम, 100%। हाँ जी, तो हमने 33 हाथ का छज्जा कहाँ देखा है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, 33 हाथ का छज्जा हमने श्री रंग महल की दूसरी से 8वीं बोम तक देखा है। वैसे एक जगह और भी देखा है, वो भी मैं अभी आपसे पूछूंगी। परंतु क्या उस छज्जे पर आने के लिए हमें कोई सीढ़ी उतरनी पड़ती है? क्या हमें 33 हाथ के उस छज्जे पर आने के लिए कोई सीढ़ी उतरनी पड़ती है? 3 सीढ़ियां, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी? हाँ जी, बिल्कुल सही। हमें उन छज्जे पर आने के लिए 1 सीढ़ी उतरनी पड़ती है। अब क्या किसी सुंदर साथ जी को याद है कि 33 हाथ का छज्जा हमने और भी कहीं देखा है? 33 हाथ का, अरे वाह सुषमा धामी जी, फर्स्ट आंसर, अमेजिंग, वेरी गुड। खड़ोकली में मंदिरों की ऊपर जो छत है, छत तो पूरी 100 हाथ की है, पर उनकी तीनों दिशाओं में, यानी के श्री खड़ोकली के पूर्व, पश्चिम और उत्तर में वो 33 हाथ का छज्जा बड़ा हुआ। तो पूरी 133 हाथ की रौस हमें सबसे ऊपर मिलती है वहां घूमने के लिए। अति सुंदर सुंदर साथ जी, अमेजिंग। मुझे लगता था, मुझे तो बाय चांस ये याद आया, मुझे याद नहीं रहता बहुत जल्दी से, पर आप सुंदर साथ की पर राज्य की इतनी मेहर, मेरे प्रबुद्ध सुंदर साथ, बहुत प्यारे। हाँ जी, तो यहाँ पर भी इतने सारे छज्जों की बात क्यों की गई? क्योंकि यहाँ भी एक छज्जा बड़ा हुआ है सुंदर साथ जी। इस तरफ केवल श्री बड़ो वन के पश्चिम तरफ एक छज्जा बड़ा हुआ है, और वो आज तक हमने नहीं देखा है। ये आई होप ये है हमारे 2 मंदिर का छज्जा। 2 मंदिर का छज्जा आगे बढ़ा हुआ है यहाँ पर। और पूरा आप मुझे ये बताइए कि, हाँ जी, यहां तक अभी हम बात करते हैं। 250 भौमों की बात बाद में करेंगे, पहले इन 17 हारों की बात करते हैं। 17 हारों की, तो इनके उधर 2 मंदिर का, यानी ये यहां तक है ना, ये पूरी इनकी चांदनी यहाँ कंप्लीट हुई। इसके बाद 2 मंदिर का छज्जा, जिसमें कोई चढ़ना उतरना नहीं पड़ता, चांदनी के बिल्कुल सेम लेवल में इतना छज्जा इन्होंने बढ़ा लिया है। यहाँ पे इतना छज्जा, पूरा छज्जा यहाँ बढ़ा हुआ। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि इसको वो करना पड़ेगा, मुझे डिलीट कर दिया मैंने, अब मैं इनको छोटा करती हूँ। सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि हम चांदनी पर खड़े हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इनको। हमें यहां से लेके, 1 मिनट ये आने दीजिए, यहां से लेके यानी पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबी चांदनी दिखाई देती है? हाउ लॉन्ग इज दिस आकाशी? बड़ो वन, श्री बड़ो वन की प्यारी सुंदर आकाशी कितनी लंबी दिखाई देती है सुंदर साथ जी? वेरी गुड, बहुत प्यारे उत्तर आ रहे हैं। सीमा दीदी, यू आर लाइफ सेवर। अरे वाह, हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, सुंदर साथ जी, 1200 मंदिर लंबाई तो थी ही, पर उन प्यारे छज्जा को मत भूलिएगा। 2 मंदिर के छज्जा अभी अभी हमने यहाँ पर बढ़ाए हैं। बड़े तो वो कदीम से हुए हैं, पर हमारे दिल में वो अभी अभी बड़े हैं। तो 1200 मंदिर तो ये, और 2 मंदिर के आगे छज्जा, तो 1202 मंदिर की लंबाई। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। और सुंदर साथ जी, इसमें से मुझे ध्यान से सोचिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से और गहराई से। यदि मैं चहबच्चे के मंदिर, यदि हम अंदर की दीवार से देखें, तब तो 1202 मंदिर, बहुत ध्यान से सोचिएगा। बाहर की दीवार का हिसाब अलग होता है, अंदर की दीवार का हिसाब अलग होता है। तो रफली 1200 मंदिर अंदर की दीवार के हिसाब से हैं, बाहर की दीवार के हिसाब से कितनी लंबाई होगी उनकी? सोचिए, बहुत ध्यान से सोचकर उत्तर दीजिए। हाँ जी,
ध्यान से सोचिए। अब इसमें कैसे काउंट करते हैं आपको पता है? बाहर की दीवार को कैसे देखते हैं, उसमें से आप चहबच्चा को जो आ जाते हैं ना वो 15 मंदिर, उनको माइनस कर दीजिए। तो चहबच्चा के सामने जो श्री लाल चबूतरा का पार्ट आता है ना, बस उनको माइनस कर दीजिए, बाकी सेम होता है अंदर बाहर का। वो 15 मंदिर जो हमारे श्री चहबच्चा के यहाँ काउंट होते हैं ना, उनको जरा माइनस कर दीजिए 1200 में से, तो बच्चे हमारे 1185 मंदिर। परंतु ये 2 मंदिर के छज्जा को ना भूलिएगा, तो 2 मंदिर छज्जा के ऐड कर दीजिए, तो बन गए 1187 मंदिर। ये क्योंकि महाराज जी ने बड़े प्यार से मेंशन किए हुए हैं, तो इसलिए सुंदर साथ जी को ये मेंशन करना जरूरी समझा, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ से वॉक किया है, यहाँ से जब वो चले हैं बड़े प्यार से, तो उन्होंने बड़ा प्यारा आगे ये वर्णन किया हुआ है कि जब इन छज्जा से होकर, ये प्रियंका जी को मैंने बोला है और प्रियंका जी से बात कर रहे थे कल इस प्यारे छज्जा के बारे में, तो वो बोल रहे थे कि दीदी मैं ऊपर का व्यू बनाने की इसमें कोशिश करूंगी, जैसे कि महाराज जी चलकर गए हैं ना। 1 मिनट सुंदर साथी, थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि जूम हो गया। हाँ जी, तो महाराज 1 मिनट मैं इसको छोटा करती हूँ और फिर चलते हैं उधर एक बार। हाँ जी, अब इनको देखिएगा, महाराज जी ना यहाँ से चलते हैं, एक्चुअली में बोलते हैं इन छज्जा के ऊपर, यहाँ जो बड़ा है ना 2 मंदिर का छज्जा के ऊपर चलते चलते उन्होंने, अभी हमने इनको करना है, इन पर इनके जल चबूतरा पर छाया डालते हुए जब मैं यहाँ पहुंची, तो मुझे 1187 मंदिर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। और मुझे, मैं आपको बताऊं सुंदर साथ जी, मुझे कितने दिन तक ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि आई एम एन एब्सोल्यूट बिगिनर, एब्सोल्यूट बिगिनर। और ये 1187 मंदिर समझने में शायद मुझे इतने दिन लगे। मैं वही सोचती रहती थी कि महाराज जी पता नहीं प्रिंटिंग में कुछ हो गया, यहाँ तो 1185 होते हैं, ये 87 कैसे बन गए। और फिर उन्होंने, मुझे लगा प्रिंटिंग नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर 15 मंदिर बचते हैं, इधर 13 बच रहे हैं। महाराज जी ने बोला चहबच्चा जी की तरफ 13 मंदिर और इधर 1187 मंदिर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा दोनों तरफ से ऐसा नहीं होगा राजी महाराज, ऐसा क्या है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? महाराज जी आप मुझे भी समझाइए राजी महाराज। तो ये 2 मंदिर के छज्जा पर चलते चलते, उस छज्जा पर बहुत दिन तक बैठना पड़ता है सुंदर साथ जी। नीचे उन छज्जा पर बैठे बैठे, वहां कठेड़ा भी लगा हुआ है, अति सुंदर कठेड़ा यहाँ पर लगा हुआ। उससे कितनी बार नीचे झांक झांक कर देखा कि 5 भौम के ऊंचे ये वृक्षों की चांदनी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रहे हैं, चहबच्चा भी दिखाई दे रहे हैं, पर ये 1187 क्यों दिखाई नहीं दे रहे? तो राजी महाराज ने धीरे धीरे, क्योंकि मोटी बुद्धि इस जीव की बहुत धीरे समझ में आता है, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने दिल में डाला कि पहले यहाँ पर उतने घंटे तो लगाकर आओ, पहले यहाँ बैठकर, यहाँ चलकर, यहाँ इनके जल चबूतरा के आसपास उनके कठेड़ा को, जल को निहारते हुए आगे चलो तो सही। केवल पढ़ने से नहीं समझ में आएगा सुंदर साथ जी, यहाँ रमण करना पड़ता है। और ये छज्जा इतना सुंदर है, इस पर रमण करके जब फिर बहुत दिनों तक रमण करके जब यहाँ पहुंचते हैं ना, तो वो मंदिर अपने आप जितने होने चाहिए उतने हो जाते हैं, जितने इधर बचने चाहिए उतने बच भी जाते हैं। तो मेरी एक ही प्रार्थना है आप सब सुंदर साथ से, इनको थ्योरी की तरह मत लीजिए, इनको प्रैक्टिकल कीजिए सुंदर साथ जी। थ्योरी में हम रटते हैं, समझते हैं, पहले समझते हैं, उसको कई बार रटते भी हैं कि भूल ना जाए, समझ समझ कर उसको प्रैक्टिकल में जरूर उतारिए। जब भी आंखें बंद करें तो कभी इन छज्जा पर, यदि आज ये हमने समझा है, साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाइए, नहीं तो पीछे छूटता जाएगा। और एक बार आपने यहाँ पर बैठकर, खड़े होकर महसूस कर लिया, जैसे जुगलदास महाराज जी गारंटी देते हैं कि
राज्य जरूर ही मिल जाएंगे। तो राज्य महाराज ये कहते हैं कि यहाँ रमण करके तो देखो, उनकी गारंटी है कि आपको कभी नहीं भूलेगा यदि आपने यहाँ बैठ कर देख लिया हुआ है। पर यदि केवल याद किया है कि 1200 मंदिर का लंबा, इतना चौड़ा, 1202 मंदिर, 1187, वो याद नहीं रहेगा थोड़े दिनों के बाद ही। पर इनके चप्पे चप्पे को निहारिए, उन जानवरों से प्यार कीजिए, उन लाल चबूतरा के एक एक रंग को निरख लीजिए। काम करते करते भी सुरता वहां चल सकती है सुंदर साथ जी। क्या ब्रिज की गोपियों की नहीं चलती थी, तो हमारी क्यों नहीं चलेगी? बल्कि रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है। इन परम हंसों ने आंखों पर कितने महीने पट्टियां बांध बांध कर इन दृश्यों को देखा, और फिर उससे भी ऊपर कसनी की इनको लिखा। किस लिए? कि मेरा सुंदर साथ इसमें डूब जाए। तो हमें उनकी मेहनत को, उनकी चट्टानों को काट कर बनाए हुए रास्ते पर पहली बार नहीं चलना है। हमारे सतगुरु, हमारे कितने परमहंस उस रास्ते पर चलकर भी दिखा दिया कि सारी कठिनाइयां भी इस रास्ते की आपको बता देते हैं। और वो जैसे जैसे चलते गए, उन कठिनाइयों को हम सुंदर साथ के वास्ते थोड़ा दूर भी करते गए। हमें तो देखा भाला है सुंदर साथ जी, कोई नया रास्ता नहीं बनाना, तो उस पर चलना है हमें। अगर अभी तक कोशिश नहीं की, लेट नहीं होता, इट्स नेवर टू लेट। आज से शुरू करें इनको दिल में बसाना। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी ने पूछा है, हाँ जी सुंदर साथ जी, ये 10 भौम ऊंचा ये छज्जा रहेगा, क्योंकि इनकी चांदनी भी 10 भौम की ऊंची, चांदनी से मिले हुए ये छज्जा, तो ये भी 10 भौम के ऊंचे। इनके इधर कठेड़ा लगा है, नीचे झांक कर देखिए ये वृक्ष कितने प्यारे, यहाँ पर जाते हुए पूरी हार इनके नहरे चह बच्चे भी बड़े सुंदर दिखाई देंगे, अति सुंदर। और इनकी चांदनी से नीचे जाना हो तो यहाँ पर आकर महाराज जी ने एक्चुअली में वर्णन किया है। नीचे जाने का दिल कर रहा है, वैसे तो बिल्कुल समतल प्लेन चांदनी। जैसे ही रूह का दिल किया मुझे नीचे जाना है, नेक्स्ट अवेलेबल सीढ़ी आपकी खुल जाएगी और आप उन सीढ़ी में से नीचे चले जाइए, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगी। तो कितनी प्यारी ये शोभा सीढ़ियों की। इनमें दिन भर जरूर जरूर ही रमन कीजिए, औरों को भी प्रेरित कीजिए जिन्होंने अभी तक इनका स्वाद ना चखा हो, एक बूंद उनको भी देकर देखिए, कितना आनंद आएगा। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कुछ भी, किसी भी प्रकार की, चाहे वो शब्दों से हो, चाहे वो वैसे कुछ गलती हो जाए, तो आप कृपया मुझे माफ करते जाइएगा। बोलने वाले बुलवाने वाले, सुनने वाले सुनवाने वाले राज्य महाराज, परंतु इस जीव में बहुत विकार होते हैं सुंदर साथ जी, उनकी बुद्धि भी वहीं तक चलती है। तो यदि कोई गलती हो तो मेरे जीव की समझकर माफ कीजिएगा, परंतु यदि कोई शोभा दिल को बहुत छू जाए तो राज्य का शुक्राना कीजिएगा। आइए एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं अपनी श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। किरण दीदी के बच्चे रेडी हैं। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी दीदी, ले आओ बच्चों को। किरण दीदी, उनका अनम्यूट तो हो गया है। हाँ म्यूट तो हो गया, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए जरा। बोलिए श्री हाँ तो प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।
प्रकरण नंबर 7, पहली चौपाई। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तू अगम कहे जाने वाले इस निराकार से परे चलो। निराकार मंडल से परे बेहद है, जिसके परे परम धाम है। वहां पहुंचने पर ही तुझे सकून वास्तविक शांति मिलेगा। तुम अपने निज घर मूल मिलावे की शोभा में अपनी सूरत एकाग्र कर। आशय को समझते हैं। वासना, सूरत, आत्मा, रूह इत्यादि समानार्थक शब्द है। निराकार को कोई पार नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे अगम कहते हैं। मूल मिलावा में विराजमान युगल स्वरूप तथा परात्म की शोभा को देखे बिना परम शांति की आशा करना व्यर्थ है। सुंदर साथ जी, इस चौपाई पर मैं थोड़ा अपना भाव कहने जा रही हूँ। महामती जी अपने आत्म जागृत करने के लिए कह रहे, किंतु उनका आत्म तो जागृत हो गया था। उन्होंने हम सुंदर साथ के लिए कहा है। अभी शांति तो सबको चाहिए, किंतु वो शांति कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? जब हम चितवने में बैठते हैं तो सबसे पहले निराकार का ब्रह्मांड आता है। उसे आज दिन तक कोई भी पार नहीं कर पाया, इसीलिए उसे अगम कहा गया है। और उसके बाद हम राज्य की जोश की शक्ति के द्वारा हम उसे पार कर लेते हैं। फिर हम बृहद ब्रह्मांड में जाते हैं, योग माया में। वहाँ ब्रज एवं रास की लीला अखंड रूप से चल रही है। फिर हम परम धाम सरबरस सागर में पहुंचते हैं। वहां पे हम उस जमुना जी में स्नान करके इश्क का श्रृंगार करते हैं। उसके बाद हम 100 सीढ़ी चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदे पार करके चार हार हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा में पहुंचते हैं, जहाँ पे राजी, श्यामा जी एवं सभी शक्तियां विराजमान है। राजी का दर्शन करके ही हमें शांति मिलती है। बस सुंदर साथ जी, मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा कर देना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किरण दीदी, आप भी बोलो थोड़ा। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार।
महामती जी कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, तुम अगम कहे जाने वाले इस निराकार से परे चलो। निराकार मंडल से परे बेहद है, जिसके परे परम धाम है। वहां पहुंचने पर ही तुम्हें सुकून, वास्तविक शांति मिलेगी। तुम अपने निज घर में मूल मिलावा की शोभा में अपनी सुरता एकाग्र करो। आशय को समझते हैं। वासना, सुरता, आत्मा, रूह इत्यादि समानार्थक शब्द हैं। निराकार को कोई पार नहीं कर पाता है, इसलिए इसे अगम कहते हैं। मूल मिलावे में विराजमान युग स्वरूप तथा पारात्म की शोभा को देखे बिना परम शांति प्राप्त करना व्यर्थ है। सोचना कि हमें परम शांति मिलेगी। हमारी बिटिया ने, तमन्ना ने बहुत प्यारा बता भी दिया कि हमें अगर हम चाहते, आज कौन है जो सुख नहीं चाहता, शांति नहीं चाहता? सब चाहते हैं, आनंद भी चाहते हैं। यदि हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कितना भी भागे हमें शांति कभी नहीं मिलती। हम शांति चाहेंगे तभी हमें मिलेगी, जब हम अपनी सुरता को उस शांति के जो स्वरूप हैं, हमारे परम धाम में विराजमान हमारे सच्चिदानंद पारब्रह्म, जब तक हम उनको अपने धाम हृदय में विराजमान नहीं कर लेते, तो कैसे हमें आनंद मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी, कैसे सुख मिलेगा? और ये पाना है तो हमें चितवनी करनी ही पड़ेगी। चितवनी के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी आत्म को जागृत कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस शर ब्रह्मांड को पार करेंगे। शर ब्रह्मांड की सभी चाहनाओं को जब समाप्त कर देंगे, तभी हम शर ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं। यदि हमारे संसार की चाहनाएं हमारे हृदय में हैं, तो कैसे हमने शर ब्रह्मांड को पार कर लिया? मोमिन के ये वाको, जो छोड़े 14 तबक, एक अर्श के साहे बिना और करे सब तक। हद को पार करके बेहद में इन लीलाओं का रसपान करेंगे, ब्रिज और रास की लीलाओं का, और सर्वरस सागर में पहुंच करके हम सब हवेलियों की शोभा को देखते हुए जमुना जी में कैसे पहुंचेंगे, झील ना करेंगे, इश्क का श्रृंगार सज करके, परात्म का श्रृंगार सज करके हम अपने मूल मिलावा में पहुंचेंगे। और उस मूल मिलावा में नख से शिख तक की शोभा को अपने धाम हृदय में विराजमान करेंगे। तभी वाणी कहती, ऐसा हावत हुक्मे जो इश्के आत्म खड़ी हुए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सुन। ऐसा आवत दिल हुक्मे, राजी कह रही, इसमें कब बता रहे हैं हमें कि दिल में ऐसा हुक्म से आ रहा है राज्य की इच्छा से ही, कि अब अगर हम अपनी आत्म को जागृत करना चाहते हैं, जब नख से शिख तक की शोभा हमारे धाम हृदय में विराजमान हो जाएगी, तभी हम अपने आप को जागृत कर सकते हैं। इसके लिए हमें चितवनी करनी पड़ेगी। चितवनी के द्वारा उस शोभा को अपने धाम हृदय में हमें बसाना पड़ेगा। परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को भी अपने धाम हृदय में बसाना पड़ेगा। जब ये सारी शोभा हमारे धाम हृदय में आ जाएगी, तो हम अपने आप को जागृत कर सकते हैं, तभी हम उस अखंड शांति को पा सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि ये चुपाई भी कह रही है, और एक चुपाई और है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। यहीं पर हमें जागृत होना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तमन्ना बिटिया इतनी छोटी सी उम्र में सुंदर साथ जी, उस बेटी ने कितनी प्यारी प्यारी बातें हमें बताई, अति सुंदर। और उस दिन हमारे पास नेहा हमारी प्यारी आई थी, मैंने गलती से नाम कुछ और बोल दिया था। आपको पता है सुंदर साथ जी IAS की तैयारी कर रही है वो बच्ची, अति सुंदर। ऐसे सुंदर साथ जो कि यहाँ जो जिनका श्री मुखवाणी में जो इतना अच्छा बोलते हैं, तो दुनिया की पढ़ाई उनके लिए क्या चीज है। सुंदर साथ जी जागृत बुद्धि
पूरा अंदर तक खोल कर रख देती है, तो यहाँ की पढ़ाई उसके सामने ऐसे जाने लगती है। और आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किरण आंटी, इतना प्यारा वर्णन, हर बार की तरह ऐसे लगता है कि निशब्द हो गई हूं मैं उनके लिए। कोई शब्द ही नहीं मिलते कि किस प्रकार से मैं वर्णन करूं कि क्या शिक्षा बच्चियों को वो दे रहे हैं। उनके अंदर भी ज्ञान के भंडार समाये हुए जो इन बच्चों को मिलते हुए और फिर उनके द्वारा हमें भी उनका रसपान करने का मौका राजी महाराज सुबह सुबह हमें दे रहे हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ जी ने पूछा है कि महाराज जी की वृत्त की पीडीएफ है। हाँ जी, वो पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पर एक भी किताब नहीं है, सारी पीडीएफ से ही हम लोग यहाँ पर पढ़ पाते हैं। ऐसी राज्य का कितनी बड़ी मेहर हुई कि अब हर देश विदेश, कोने, गांव, शहर, सब जगह ये वृत्त पहुंच सकती है पीडीएफ के माध्यम से। और एक सुंदर साथ जी ने पूछा है कि चांदनी पर क्या यहाँ कहीं द्योहरियां आई हैं। सुंदर साथ जी, इनकी चांदनी पर तो नहीं, पर यहाँ की चांदनी से, श्री बड़ो वन की चांदनी से देहुरियां दिखाई जरूर देती हैं। वो किस तरफ दिखाई देती हैं, आज पूरा दिन हम सब सुंदर साथ सोचेंगे। वैसे मुझे तो लगता है सुंदर साथ जी को नजर भी आ गई होंगी। तो आइए किरण आंटी के मुख से ही सुंदर सा जयकारा लगाते हैं और चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।